हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी नेट 1 परीक्षा की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 11 से 16 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम कराया जाना है और इसको लेकर आज एक ट्रेनिंग भी हुई। तो इसी ट्रेनिंग के मुख्य मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से इस परीक्षा को करा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रेनिंग को पूरा हम समझ लेते हैं 4 पार्ट में कि आकलन क्या है, कैसे होगा, आकलन से पहले हमें क्या क्या करना ज़रूरी है, आकलन के दिन हमें क्या क्या काम करने हैं और आकलन जब हो जाए तो उसमें हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आकलन के बारे में, तो ये आप चार्ट देख चुके होंगे कि 11 से 16 के बीच में ये एग्ज़ाम होगा और हर मंडल की अलग अलग डेट है। एक दिन 1 से 3 क्लास का होगा और उसके अगले दिन 4 से लेकर 8 तक का होगा। तो जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 1 से 3 के लिए क्या रहेगा, 9 से 10:30 बजे तक रहेगा और 10:30 से 11:30 स्कैनिंग का टाइम होगा। यानी क्लास 1 से 3 के लिए आपको 1 घंटे स्कैन करने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसमें एक शीट में कई कई बच्चों का होता है। जो 4 से 8 का होगा उसमें, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक शीट होती है, एक OMR शीट हर बच्चे की एक एक होती है, तो उसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा स्कैनिंग के लिए। कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो 1 से 5 के लिए हिंदी और गणित का होगा और 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान का होगा। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि आकलन से पहले क्या करना है आपको, यानी अभी क्या करना है एग्ज़ाम की डेट से पहले। तो 3 काम करने हैं। सरल ऐप इंस्टॉल करना है, उस पर लॉगिन करना है और तीसरा काम करना है उस पर डेटा की जांच करना है। तो सरल ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो अगर आपके पास कोई सरल ऐप पहले से इंस्टॉल है तो उसे डिलीट कर देंगे। आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक दिया जा रहा है, वो लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन आपने अगर लास्ट ईयर यानी पिछली बार परीक्षा कराई थी तो उस टाइम भी देखा होगा। लॉगिन में आप प्रेरणा पोर्टल पे जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर को आईडी और पासवर्ड में डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। अगला काम क्या करना है, जब आपने डाउनलोड कर लिया उसके बाद आपने इंस्टॉल कर लिया, जो भी परमिशन मांगता है उसे आप दे के इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको बताया जैसे मैंने, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे प्रेरणा पोर्टल वाला, उसके बाद आपके सामने जो भी स्क्रीन आती है असेसमेंट की आएगी, उसके बाद आप क्लास सेक्शन से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका सबमिट पे क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन के बाद तीसरा काम करना है, आपको डेटा की जांच करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पहले का। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जिस क्लास के लिए भी आप लॉगिन करेंगे उस क्लास के सभी बच्चे आपको दिखने लगेंगे और आपको लॉगिन करने के बाद सारे बच्चे देख लेना है। मैंने एक इसका वीडियो शेयर भी किया था कि परीक्षा से पहले क्या तैयारी करें, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो समझ लें कि आपको 3 काम करने हैं। पहले अपने बच्चों को चेक करना है, अगर कोई भी बच्चा वहाँ पे कम आ रहा है लॉगिन करने के बाद तो आप उसे प्रेरणा पोर्टल पे देख के, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन उस बच्चे का कर लेंगे। किसी तरह का करेक्शन है, नाम सही नहीं आ रहा है, तो वो जाके प्रेरणा पोर्टल के थ्रू आप उसे चेक करके सही कर लेंगे। और एक काम आप पहले से कर सकते हैं कि सभी बच्चों की प्रेरणा पोर्टल से 9 डिजिट की जो आईडी है यूनिक, उसे आप अपने रजिस्टर में अटेंडेंस वाली में नोट कर लें, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये काम करना है। तो आपके सामने इस तरह से बच्चे आ जाएंगे, बच्चों की स्टूडेंट आईडी आ जाएगी यहाँ पे। इसको आप प्रेरणा पोर्टल वाली आईडी से एक बार मिलान भी कर लीजिएगा, कहीं पे कोई करेक्शन है तो उसे आप 8 तारीख तक हर हाल में इसे कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आकलन वाले दिन पे जाना है, लेकिन जब आप पूरा डेटा सब चेक कर लेंगे तो आपको ये सरल ऐप डिलीट कर देना है और जिस दिन एग्ज़ाम आपके यहाँ होगा उससे एक दिन पहले आप फिर से उसे इंस्टॉल करेंगे और तब जिस दिन टेस्ट होगा तब क्या करेंगे, सब 3 काम तब आपको टेस्ट वाले दिन भी करने हैं। संचालन, सरल ऐप पे स्कैनिंग और क्या करना क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं संचालन। तो ये पूरा जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है लगभग पिछले साल की तरह ही है, वैसे ही आंसर शीट हैं। तो जिसने कराया है वो बहुत ही आसानी से करा लेगा कि बच्चों के लिए
हर 5 बच्चे पे एक पेपर आएगा 1 से 3 में, और हर बच्चे के लिए एक पेपर होगा 4 से 8 में। OMR शीट जो 1 से 3 की होगी उसमें एक शीट पे 8 बच्चों की डिटेल भर जाएगी। आपने लास्ट ईयर कराया होगा, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हर बच्चे की आपको वही 9 डिजिट की ID भरनी है, और अगर 4 से 8 है तो उसे OMR शीट दे देंगे, बच्चा खुद भर लेगा। अब आपको 1 से 3 में पिछले साल कैसे हुआ था, जैसा अब की बार वैसा ही करना है कि 1 से 3 में हर बच्चे को आपको बुलाना है, और उसकी आपको 9 डिजिट की ID डालनी है, और बच्चे से उसके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पूछने हैं। जिसका बच्चा जवाब देता जाएगा उसका आप उस पर गोला बनाते जाएंगे। तो आपको बच्चे का मूल्यांकन करना है इस तरह से, एब्सेंट और प्रेजेंट भरना है बच्चे की, और उसके बाद आपको स्कैनिंग करनी है पेपर कराने के बाद, और लास्ट के उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये इस तरह की शीट होगी। अगर आप देखें, यही शीट पिछले साल भी थी कि बच्चे की ID भरनी थी और उसके सामने क्वेश्चन नंबर थे। आपने बच्चे को बुलाया, बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर नहीं दे पाया तो आप उसे भरेंगे नहीं, ब्लैंक छोड़ देंगे। 2 का भी नहीं दे पाया, 3 का आपने पूछा, उसने सही सही जवाब दे दिया, तो आप उसका गोला ब्लैक से काला कर देंगे, काले पेन से। तो उसी क्वेश्चन में गोला काला करना है जिसमें बच्चा सही उत्तर देगा, और अगर बच्चा उत्तर नहीं दे पा रहा है या गलत दे रहा है तो वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो OMR शीट पे बच्चे की ID भरेंगे 9 डिजिट की, और उससे पूछते जाएंगे और भरते जाएंगे। इस तरह से आप 1 से 3 कर लेंगे। 4 से 8 में बच्चे को आप पेपर दे देंगे, OMR शीट दे देंगे, और उसे समझा देंगे कि पेपर कैसे करना है, यानी हर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका एक आंसर है उसे भरना है। ये OMR शीट इस तरह की आएगी। तो आप बच्चों को बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, उसमें ABCD में से जो सही है उसके हिसाब से काला कर दो। बच्चों को भी बता देंगे कि काले ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से पेपर हो जाएगा। अब प्रेजेंट एब्सेंट कैसे मार्क करेंगे, तो प्रेजेंट एब्सेंट के लिए उसी तरह से लॉगिन जब आप कर लेंगे, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट और पेपर के बाद बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस बच्चे को आप एब्सेंट करना है, जो नहीं आया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे, यानी आपको PP दिख रहा होगा। कोई बच्चा नहीं आया है, जैसे नैन्सी, आपको उसे एब्सेंट मार्क करना है, तो वो जहाँ पे P बना है वहीं पे बटन जो है उसे आप जो क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड सरक जाएगा और वो बच्चा एब्सेंट रेड कलर में दिखने लगेगा बटन। तो इस तरह से बच्चों को आप एब्सेंट मार्क करने के बाद ही एग्ज़ाम कराएंगे। अब आपको सरल ऐप से स्कैनिंग कैसे करनी है तो वो ये भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी में लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी हम सभी टीचरों को। तो जब आप समरी पेज लॉगिन करके समरी पेज पे पहुँचेंगे तो नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरह से ये दिख रहा है, क्लिक हेयर टू स्कैन। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जो आपसे परमिशन मांगेगा कैमरे की, आप उसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका कैमरा चालू हो जाएगा। आप एक एक शीट को पिछले साल की तरह ही स्कैन करना है, कहीं पे मेज़ पे कहीं पे रख लेंगे और उसके ऊपर अपने कैमरे को ले जाएंगे बिल्कुल ऊपर। तो थोड़ी देर के बाद ही आपको लिख के आने लगा लेआउट इज़ कैप्चर्ड, और वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्कैनिंग करनी है। स्कैन करने के बाद आपके सामने डेटा आएगा, डेटा आपके सामने भरा होगा। आप OMR शीट पे जो आपने भरा उसे एक बार चेक कर लेना है, कहीं पे वो कोई चीज़ मिस कर रहा है, जैसे किसी फील्ड में क्वेश्चन नंबर में बच्चे ने भरा है और आपके सामने ब्लैंक आ गया तो आप उसे एडिट करके वहाँ पे भर सकते हैं, और भरने के बाद आप सेव कर देंगे। और अगर आप 8 बच्चों वाली शीट कर रहे हैं तो आपके ऊपर जैसे यहाँ पे देखेंगे ये शिवांशी, तो ये शिवांशी का आप देखेंगे तो नाम आ रहा है, स्टूडेंट ID आ रही है, तो इसमें आपको नीचे भरा हुआ मिलेगा डेटा। जब आप इसको सारा चेक करने के बाद इसी शीट पे और बच्चे अगर हैं तो नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, और जैसे ही लास्ट बच्चे पे पहुंचेंगे तो आपको सेव का बटन मिलेगा, आप उसे सेव कर देंगे। तो उसके बाद इसी तरह से आप करते जाएंगे शीट, और शीट करने के बाद आप रिव्यू स्कैन से आप उनको चेक भी कर सकते हैं। एक बार रिव्यू कर लें, देख लें, फिर से आपको लग रहा है कि सारा डेटा ठीक है तो आप उसे सबमिट बटन से सबमिट कर देंगे, और
15 शीट तक आप एक बार में स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद इसे रिव्यू करके सबमिट डेटा कर दें, जिससे आपका डेटा लॉस ना हो। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये पूरा प्रोसेस कर ले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उस पर जितनी हेल्प हो पाएगी आपकी की जाएगी। अब कुछ ऐसे ही पॉइंट देख लेते हैं एक बार कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे सिर्फ काले कलर के पेन का इस्तेमाल करना है। स्कैनिंग जब आप करेंगे तो OMR शीट को किसी जगह पे रखेंगे, टेबल पे या फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। पूरे गोले काले करने हैं, नंबर बिल्कुल क्लियर बनाने हैं, कोई शीट भी तोड़े मोड़े नहीं, बिल्कुल साफ शीट को रखें। लैंडस्केप मोड में फ़ोन को रखें जब भी आप उसे स्कैन करें। शीट के बिल्कुल ऊपर मोबाइल रखें, आसानी से स्कैन हो जाएगा। 4 कोने हैं, 4 कोने बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए, तभी स्कैनिंग हो पाएगी। और एक बार में एक शीट अपने सामने रखें स्कैन करने के लिए। लाइट जहां हो वहां पे स्कैनिंग करें तो जल्दी स्कैन हो जाएगी। और क्लियर रखें, इस तरह से आपको स्कैनिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। लास्ट टाइम तो बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि नेटवर्क इशू भी था, ऐप इशू भी था। आई होप कि इस बार इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसे कर ले जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है विभाग ने, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से करा लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।